या संकल्पों से हो जाए और स्वयं को त्रिकुटी के मध्य ज्योति बिंदु के रूप में अनुभव करें। बुला रहा वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ, प्रभु शरण कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम। सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम। प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य लला। प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य लला। महामिलन की मंगल बेला, महामिलन की मंगल बेला। प्रभु मिलन जग मना रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ, पवन ये खिला चमन, ये दिन और ये दिन मान मिला। ये तन मन ये जीवन तुझको ईश्वर का वरदान मिला, ईश्वर का वरदान मिला।
सफल करो और पाओ सफलता, सफल करो और पाओ सफलता। मुरली मधुर वो सुना रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ। ओम शांति। आज है 4 मार्च 2024 की बाबा की साकार मुरली। आज बाबा की मुरली धारणा की सब्जेक्ट के ऊपर है। बाबा ने कहा कांटे से फूल बनने के लिए याद की यात्रा चाहिए। अपनी अवस्था धैर्यवत रखनी है और बहुत बहुत मीठा और रॉयल बनना है, क्योंकि रॉयल बाप के बच्चे हैं और भविष्य में भी देवता रॉयल होते हैं और हम भविष्य के होनहार देवता हैं। इसलिए हमारी चलन भी रॉयल होनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि बाबा एक ही मंत्र हमें देता है, मन मना भव। अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करो, जो अंतिम समय में हमें और कोई याद ना आए। आज बाबा पूछ रहे हैं कि विनाश के समय अंतिम पेपर में पास कौन होगा। विनाश के समय अंतिम पेपर में पास कौन होगा। उसके लिए पुरुषार्थ क्या है। आज मुरली से जवाब निकालना। विनाश के समय अंतिम पेपर में पास कौन होगा, उसके लिए पुरुषार्थ क्या है। मीठे बच्चे, तुम रॉयल कुल के रॉयल स्टूडेंट हो। तुम रॉयल कुल के रॉयल स्टूडेंट हो। तुम्हारी चलन बहुत रॉयल होनी चाहिए। तुम्हारी चलन बहुत रॉयल होनी चाहिए। तभी बाप का शो कर सकेंगे। ओम शांति। बच्चों को सदैव यह नशा रहना चाहिए कि हम कितने रॉयल स्टूडेंट हैं। बेहद का मालिक हमको पढ़ा रही है।
तुम कितने ऊंच कुल के रॉयल स्टूडेंट हो, तो रॉयल स्टूडेंट की चलन भी रॉयल चाहिए, तभी बाप का शो कर सकेंगे। तुम विश्व में शांति स्थापन करने के लिए निमित्त बने हुए हो श्रीमत पर। हम श्रीमत पर विश्व में शांति स्थापन कर रहे हैं, मन मत पर नहीं। तुमको शांति की प्राइज मिलती है, वह भी एक जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए मिलती है। बच्चे बाप का शुक्रिया क्या मानेंगे? बाप आप ही आकर हाथ में बहिष्ट देते हैं। बाबा हमारे लिए हथेली पर स्वर्ग लेके आया है। बच्चों को पता था क्या कि बाप यह आकर देंगे, स्वर्ग की सौगात देंगे? ये हमें थोड़ी पता था। वह भी एक जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए मिलती है। आधा कल्प तक स्वर्ग की सौगात हम भोगते हैं, मिलती है। बच्चे बाप का शुक्रिया क्या मानेंगे? बाप आप ही आकर हाथ में बहिष्ट देते हैं। बाबा बहिष्ट देते हैं, उसकी शुक्रिया हम क्या मानेंगे? बाबा तो संगम पर भी खजानों से भरपूर करते हैं और भविष्य आधा कल्प के लिए स्वर्ग की सौगात देते हैं। बच्चों को पता था क्या कि बाप यह आकर देंगे? अब बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? अब बाप क्या कहते हैं? इतनी बड़ी सौगात देते हैं तो फिर बाबा क्या कहेंगे? सौगात ऐसे थोड़ी देंगे। मीठे बच्चे मुझे याद करो। याद के लिए क्यों कहते हैं? क्यों बाबा याद के लिए कहते? क्योंकि इस याद से ही विकर्म विनाश होने है। बेहद के बाप की पहचान मिली और निश्चय हुआ। तकलीफ की कोई बात नहीं है। भक्ति मार्ग में बाबा बाबा करते रहते हैं। जरूर बाप से कुछ वर्षा मिलेगा। तुम्हें पुरुषार्थ की मार्जिन भी है। जितना श्रीमत पर पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद मिलेगा। बाप, टीचर, सतगुरु तीनों की श्रीमत मिलती है। उस मत पर चलना है। रहना भी अपने घर में है, रहना घर में है, लेकिन घर में रहते हुए उसकी श्रीमत का पालन करना है। मत पर चलने में ही विघ्न पड़ते हैं। श्रीमत पर चलने में ही विघ्न पड़ते हैं। माया का पहला विघ्न है ही कौन सा? देह अभिमान। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, फिर क्यों नहीं श्रीमत को मानते? जेन्युइनली हम अपने आप को देखे, चेक करें, सारे दिन में कितना आत्मा याद रहता है। कल रात को सोते वक्त, रोज रात को सोते वक्त सारे दिन का चार्ट चेक करते हैं। लिखते नहीं लेकिन चेक तो करेंगे। तो कल बाबा से बोल रही थी, बाबा आज आपकी याद बिल्कुल आई नहीं है। दूसरी मायाजाल में याद बिल्कुल आई नहीं है। सेवा बाबा की ही कर रहे हैं, सेवा बाबा की ही कर रहे हैं, लेकिन वो सेवा सेवा है, याद तो नहीं कहेंगे ना। मैं पढ़ाई पढ़ रही हूँ, लेकिन हर पढ़ाई इन जनरल शब्द हो गया। फिर उसमें सब्जेक्ट होते मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस,
इंग्लिश, तो सब्जेक्ट होते हैं ना। हम इन जनरल सेवा कर रहे हैं, बाबा की ही सेवा है, लेकिन पर्टिकुलर याद का सब्जेक्ट, ज्ञान का सब्जेक्ट उन्हीं को नहीं याद हाँ। तो कितना सूक्ष्म है कि मैं सारा दिन अपने को आत्मा समझ करके सेवा करूं तो वो जमा होगा। सेवा कर रही हूँ लेकिन आत्मा समझ के हम नहीं कर रहे तो वो जमा का खाता नहीं होता है। सेवा भल बाबा की है, लेकिन वो तो हो गए ना दुनिया वाले जो कारोबार कर रहे हैं, हम भी ऐसा ही कारोबार कर रहे हैं, तो उसको याद तो नहीं गिनती करेंगे ना। इसलिए बाबा कहता है कि क्यों नहीं श्रीमत को मानते हो। बच्चे कहते हैं हम कोशिश तो करते हैं परंतु माया करने नहीं देती है। बच्चे समझते हैं पढ़ाई में खास पुरुषार्थ जरूर चाहिए। जो अच्छे बच्चे हैं उनको फॉलो करना चाहिए। सभी यही पुरुषार्थ करते हैं कि हम बाप से ऊंच वर्षा ले लेवे। कांटे से फूल बनने के लिए याद की बहुत जरूरत है। 5 विकारों के कांटे निकल जाए तो फूल बन जाए। वह निकलेंगे योग बल से। कई बच्चे सोचते हैं फलाना ऐसे चला गया, शायद हम भी चले जाए, लेकिन उसे देख फिर पुरुषार्थ करना चाहिए ना। मान लो हमें अंदर से वैराग्य आया तो बाबा कहता है फिर अपनी अंतमति सो गति के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। शरीर छोड़े तो बाबा की याद हो, वशीकरण मंत्र याद हो, मन मना भव। और कुछ भी याद ना आए और कुछ भी याद न हो सिवाय एक बाप के, तब प्राण तन से निकले। कई जो है 100 ईयर के है लेकिन प्राण तन से नहीं निकल रहे हैं, तन साथ भी नहीं दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बुद्धि अटकी हुई, चाहे अपने शरीर में, चाहे अपने नाम में, चाहे अपने स्टेटस में, चाहे सगे संबंधी में। शरीर का भी कर्म बंधन हो सकता है। स्वयं के कर्म बंधनों को भी तोड़ने के लिए याद चाहिए। और वो याद बाबा ने थोड़े दिन पहले कहा था, अंदरूनी याद, अंदरूनी खुशी अंदरूनी याद से ही रहेगी। उसके लिए बाबा ने कहा था सूक्ष्म याद। जब सूक्ष्म याद होगी ना तो अंदरूनी खुशी होगी। तो वो सूक्ष्म याद के लिए बाबा ने कहा वशीकरण मंत्र को याद करो। जब तक ये अंदर की याद नहीं आई होगी तब तक वो वैराग्य भी नहीं आ सकता है। हमारी सभी दादियों के लिए हम कहे, अभी दादी गुलजार जी का स्मृति दिन आ रहा है, तो दादी गुलजार जी का क्या मंत्र था, कुछ भी हो जाए खुशी नहीं जाए और खुशी जैसा खुराक नहीं। सब कुछ बाबा करा रहा है। साइलेंस की मूर्ति देखना हो तो गुलजार दादी जी, ज्ञान की मूर्ति देखना हो तो दादी जानकी जी। मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना, ये इन सब के अंदर ये धुन लगी थी ना। और दादी प्रकाश मणि जी, कर्मातीत बनना है। बड़ी दीदी अब घर जाना है। इन लोगों ने अपने लास्ट समय में इतने उपराम हो गए, इस मंत्र को इतना रटा। मम्मा हर घड़ी अंतिम घड़ी है, बाबा
मम्मी वाला खड़ा है। जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। तो इन सब ने अपने जीवन के अंदर लास्ट की जो 2 साल 3 साल की शरीर छोड़ने से पहले कितने उपराम हो गए थे, और कुछ भी याद ना हो बाबा, हम आपके पास आए कि आए। ऐसे बाबा को याद करने से आत्मा में जो किचड़ा भरा हुआ होगा वह सब भस्म हो जाएगा। आत्मा में तो है, तो शरीर में भी कहेंगे जन्म जन्मांतर का किचड़ा है, वह सारा जलना है। जब तुम्हारा किचड़ा सारा जल जाए तब दुनिया भी साफ हो जाए। दुनिया में किचड़ा अभी तक है, क्यों? हमारे में दुनिया से सारा किचड़ा निकलना है तुम्हारे लिए। तुम्हें सिर्फ अपना किचड़ा साफ नहीं करना है, सभी का किचड़ा साफ करना है। ठेका बाबा ने दिया है हमें। अगर ठेका दिया और काम नहीं करेंगे ना तो ठेकेदार पगार नहीं देगा। बाबा को बुलाती है कि बाबा आकर इस दुनिया से किचड़े को साफ करो, सारे विश्व को पवित्र बनाओ। किसके लिए? उस पवित्र दुनिया में तुम बच्चे ही तो पहले पहले राज्य करने आते हो। तो बाप तुम्हारे लिए तुम्हारे देश में आए, हमारे लिए हमारे देश में आए। भक्ति और ज्ञान में बहुत फर्क है। भक्ति के कितने अच्छे अच्छे गीत गाते हैं, परंतु किसका कल्याण नहीं करते हैं। कल्याण तो है ही अपने स्वधर्म में टिकने में और बाप को याद करने में। तुम्हारा याद करना ऐसा ही है जैसे लाइट हाउस फिरता है। लाइट हाउस क्या करता है? रास्ता दिखाता है ना, अपनी लाइट से वो सभी को रास्ता दिखाता है, इसलिए उसको लाइट हाउस कहा। गुजराती में कहते हैं दीवा दांडी। दीवा दांडी, दीवा दांडी दरिया में होती है। हाँ, दीवा से दांडी दिख रहा है रास्ता में। दीवा से माना वो जो लाइट होती है ना, वो दीवे के समान है, और दांडी माना रास्ता दिखाना। स्वदर्शन को ही लाइट हाउस कहते हैं। तुम बच्चे दिल अंदर समझते हो बाप दादा से हमें स्वर्ग का वर्षा मिलना है। ये है ही सत्यनारायण की कथा, नर से नारायण बनने की। बाप समझाते हैं तुम्हारी आत्मा जो तमो प्रधान बनी है उनको सतो प्रधान बनना है। सतयुग में सतो प्रधान थे, अब फिर सतो प्रधान बनाने बाप आया है। बाप कहते हैं मुझे याद करने से ही तुम तमो प्रधान बन जाएंगे, सॉरी सतो प्रधान बन जाएंगे। बाप ने ही गीता सुनाई थी, अब तो मनुष्य सुनाते हैं, कितना फर्क हो गया है। भगवान तो भगवान है, वही मनुष्य से देवता बनाते हैं। नई दुनिया में है ही पवित्र देवता, बेहद का बाप है ही नई दुनिया का वर्षा देने वाला। बेहद का बाप है ही नई दुनिया का वर्षा देने वाला। बाप को याद करते रहो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। तुम जानते हो बाप आते हैं संगम युग पर पुरुषोत्तम बनाने के लिए। अब ये 84 का चक्र पूरा होता है, फिर शुरू होगा। यह भी खुशी होनी चाहिए।
कि चक्र पूरा हुआ, हम अपने घर जाएंगे, फिर आएंगे नई दुनिया में। प्रदर्शनी में जो लोग आते हैं उनको भी पहले शिव बाबा के चित्र के सामने लाकर खड़ा करो। बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम यह बन जाएंगे। फादर से वर्षा ही सतयुग का मिलता है। भारत सतयुग था, अब नहीं है, फिर बनना है। इसलिए बाप और बादशाही को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। यह है सच्चा बाप, इनके बच्चे बनने से तुम सचखंड के मालिक बन जाएंगे। पहले पहले अलफ को पक्का कराओ। अलफ बाबा बेबादशाही। बाप को याद करो तो याद से ही विकर्म विनाश होंगे और तुम स्वर्ग में चले जाएंगे। इतना सहज है। जन्म जन्मांतर भक्ति की बातें सुनते सुनते बुद्धि को माया का ताला लग गया है। बाप आकर चाबी से ताला खुलते हैं। इस समय सभी के कान जैसे बंद है, पत्थर बुद्धि है। तुम लिखते भी हो शिव बाबा याद है, स्वर का वर्षा याद है। बादशाही याद करने से मुख मीठा तो होगा ना। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों का कितना उपकार करता हूँ। तुम तो अपकार ही करते आए हो। कैसे अपकार किया हमने? कैसे अपकार किया बाबा का? जो कण कण में कह दिया, सर्वव्यापी कह दिया। वह भी ड्रामा में नोद है, किसका दोष नहीं है। तुम बच्चों की यह मिशन है ही पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि अथवा कांटों को फूल बनाने के लिए। ये मिशन तुम्हारी चालू है। जब तक नहीं बनेंगे तब तक ये मिशन चलती रहेगी। सब एक दो को कांटों से फूल बना रहे। उन्हों को भी ऐसा बनाने वाला जरूर किंग फ्लावर होगा। स्वर्ग की स्थापना करने वाला अथवा फूलों का बगीचा बनाने वाला एक ही बाप है। तुम हो, बाबा ने टाइटल दिया, तुम हो खुदाई खिदमतगार। हम कौन है? खुदाई खिदमतगार। आगे बाबा ने बताया तुम रॉयल स्टूडेंट हो। तमो प्रधान से को सतो प्रधान बनाना यह खिदमत है और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। समझाना भी बहुत सहज है।
कलयुग में है ही तमो प्रधान। अगर कलयुग की आयु बढ़ा देंगे तो और ही तमो प्रधान बनेंगे। तुम जानते हो, अब हमको फूल बनाने वाला बाप आया है। कांटा बनाना रावण का काम है, फूल बाप बनाते हैं। जिसको शिव बाबा याद है उनको, जिसको शिव बाबा याद है उनको माया कुछ नहीं सकती। हाँ, माया कुछ नहीं करती। माया कुछ नहीं कर सकती। वर्षा याद। हाँ, उनको जरूर स्वर्ग भी याद होगा। प्रभात फेरी जब निकालते हो तो उसमें भी दिखाओ। देखो पापा फिर से हमें याद दिला रहा है, प्रभात फेरी निकालनी है। हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया भारत पर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन कर रही है। प्रभात फेरी निकालेंगे 5 तारीख शाम को या 6 तारीख शाम को संध्या फेरी निकालेंगे। हम सभी को कहेंगे, सभी को, सभी आए 6 तारीख को। 5 तारीख को तो क्लास है ना हमारा कल। 6 तारीख शाम को, बुधवार शाम को प्रभात फेरी, संध्या फेरी निकालेंगे। जितने भी आते सभी को कहेंगे कि आना ही है। तो पैम्पलेट बांटते बांटते शांतिवन तक जाएंगे। एनआईडी से निकलेंगे, शांतिवन तक जाएंगे। हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, देवता सो फिर क्षत्रिय, सो वैश्य या बाजुली है। इसको समझाना बहुत सहज है। हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों को चोटी होती है। तुम भी समझते हो, हमने 84 का चक्र पूरा किया। बच्चों को कितनी अच्छी नॉलेज मिलती है और सब है भक्ति। ज्ञान एक बाप ही सुनाते हैं। सर्व का सद्गति दाता एक बाप ही है। पुरुषोत्तम संगम युग भी एक ही है। इस समय बाप तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। भक्ति में फिर यादगार चलता है। बाप ने तुम बच्चों को रास्ता बताया है कि यह पुरुषार्थ करने से तुम यह वर्षा ले सकते हो। यह पढ़ाई बहुत सहज है।
नर से नारायण बनने की पढ़ाई है। कथा कहना रॉन्ग है क्योंकि कथा में एम ऑब्जेक्ट नहीं होती है। पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट है। कौन पढ़ाते हैं? ज्ञान सागर। बाप कहते हैं मैं आकर तुम्हारी रत्नों से झोली भरता हूं। बेहद के बाप से तुम प्रश्न क्या पूछेंगे? इस समय सब है पत्थर बुद्धि, रावण को तो जानते ही नहीं। तुमको अब अक्ल मिला है पूछने के लिए। मनुष्यों से पूछो आखिर रावण है कौन? कब से इनका जन्म हुआ? कब से जलाते हो? कहेंगे अनादि है। तुम अनेक प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हो। वह भी समय आएगा तो पूछेंगे, कोई रिस्पॉन्स कर नहीं सकेंगे। तुम्हारी आत्मा याद की यात्रा में तत्पर हो जाएगी। अब अपने से पूछो हम सतो प्रधान बने हैं, दिल गवाही देती है। अभी कर्मातीत अवस्था तो हुई नहीं है, होनी है। इस समय तुम बहुत थोड़े हो, इसलिए तुम्हारी कोई सुनते नहीं है और तुम्हारी बात ही न्यारी है। पहले पहले तो बताओ बाप संगम युग पर आते हैं। एक एक बात जब समझे तब आगे बढ़ाओ। बहुत धैर्य से प्यार से समझाना है कि तुमको दो बाप हैं, लौकिक और पारलौकिक। पारलौकिक बाप से बेहद का वर्षा तब मिलता है जब सतो प्रधान बनते हैं। बाप याद पड़े तो खुशी का पारा चढ़े। तुम बच्चों में बहुत गुण भरे जाते हैं। तुम बच्चों को बाप आकर क्वालिफिकेशन सिखलाते हैं, हेल्थ वेल्थ भी देते हैं, गुण भी सुधारते हैं, एजुकेशन भी देते हैं, जेल की सजाओं से भी छुड़ाते हैं। तुम बहुत अच्छी रीति मिनिस्टर आदि को भी समझा सकते हो। समझाना ऐसा चाहिए जो उनको पानी पानी कर देना चाहिए। तुम्हारा ज्ञान बहुत मीठा है। प्रेम से बैठकर सुने तो प्रेम के आंसू आ जाए। हमेशा इस दृष्टि से देखो कि हम भाई को रास्ता बताते हैं। बोलो हम श्रीमत पर भारत की सच्ची सेवा कर रहे हैं। भारत की सेवा में ही पैसे लगाते हैं। बाबा कहते हैं दिल्ली में सेवा का घेराव डालो, विस्तार करो, परंतु अभी तक किसी को घायल किया नहीं। घायल करने में योग बल चाहिए। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। साथ साथ ज्ञान भी है। योग से ही तुम किसको कशिश कर सकेंगे। योग होगा तो वो योग का वाइब्रेशन सामने वाली आत्मा को कशिश करेगा, खींचेगा, आकर्षित करेगा। अभी बच्चे भाषण भल अच्छा करते हैं परंतु योग की कशिश कम है। मुख्य बात है योग की। तुम बच्चे योग से अपने को पवित्र बनाते हो, तो योग बल बहुत चाहिए, उसकी बहुत कमी है। अंदर खुशी में नाचना चाहिए, ये खुशी की डांस है। इस ज्ञान योग से तुम्हारे अंदर डांस होती है। बाप की याद में रहते रहते तुम अशरीरी बन जाते हो। ज्ञान से अशरीरी होना है, इसमें गुम होने की बात नहीं है। बुद्धि में ज्ञान चाहिए। अब अगर जाना है फिर राजाई में आएंगे। बाप ने विनाश और स्थापना का साक्षात्कार भी कराया है। यह दुनिया सारी जली पड़ी है,
हम नई दुनिया के लायक बन रही हैं। अब घर जाना है, इसलिए शरीर में भी कोई ममत्व नहीं रहना चाहिए। इस शरीर से, इस दुनिया से उपराम रहना चाहिए। सिर्फ अपने घर को और राजधानी को याद करना है। कोई भी चीज में आसक्ति नहीं हो। विनाश भी कड़ा होने वाला है। विनाश भी कड़ा होने वाला है। जब विनाश होने लगेगा तो तुमको खुशी होगी। क्यों खुशी होगी? उसको तो पता ही है कि होने वाला है। पता ही है होने वाला, इसलिए खुशी होगी। नई नई दुनिया आने वाली है। बस हम ट्रांसफर हुए कि हुए। पुरानी दुनिया की कोई भी चीज याद आई तो फेल। बच्चों के पास कुछ है ही नहीं तो याद क्या आएगा? अगर हमने सब कुछ पुरानी दुनिया का सब ट्रांसफर कर दिया है तो कुछ याद नहीं आएगा, और ट्रांसफर नहीं किया है तो उसी में फंसे रहे। उसी में ही फंसे रहे। बेहद की सारी दुनिया से ममत्व मिट जाए, इसमें मेहनत है। भाई भाई की पक्की अवस्था भी तब रह सकती है जब देहाभिमान टूट जाए। देहाभिमान में आने से कुछ न कुछ घाटा पड़ता है। देही अभिमानी होने से घाटा नहीं पड़ेगा। हम भाई को पढ़ाते हैं, भाई से बात करते हैं, ये पक्की आदत पड़ जाए। अगर स्कॉलरशिप लेनी है तो इतना पुरुषार्थ करना है। जब समझाते हो तब भी याद रहे कि हम सब भाई भाई हैं। सब आत्माएं एक बाप के बच्चे हैं। सब भाइयों का बाप के वर्षे पर हक है। बहन का भी भान न आए कि मैं भाई हूँ, मैं बहन हूँ, मैं नैना हूँ, ये मेरा, इसमें भी मेरा भान न आए। आत्माएं एक बाप के बच्चे हैं। सब भाइयों का बाप के वर्षे पर हक है। बहन का भी भान न आए, इसको कहा जाता है आत्माभिमानी। आत्मा को यह शरीर मिला है, उसमें किसका नाम मेल का, किसका फीमेल का पड़ा है। इनसे परे बाकी आत्मा है। सोचना चाहिए बाबा जो रास्ता बताते हैं वह बरोबर ठीक है। यहाँ बच्चे आते ही है यह प्रैक्टिस करने। ट्रेन में किसको बैच पर समझा सकते हो? बैठकर एक दो से पूछो तुमको कितने बाप हैं, फिर उत्तर दो। यह है दूसरे का ध्यान खिंचवाने की युक्ति। फिर तुमको दो बाप है, हमको तीन है। इस अलौकिक बाप द्वारा हमको वर्षा मिलता है। तुम्हारे पास फर्स्ट क्लास चीजें हैं। जैसे नंस सर्विस करती है तुम भी करो। तुमको बहुत प्रजा बनानी है। ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। तुम सबको चढ़ती कला का रास्ता बताते हो। एक बाप को याद करते रहो तो भी बहुत खुशी होगी और विकर्म भी विनाश होंगे। बाप से वर्षा लेना बहुत सहज है, परंतु बहुत बच्चे गफलत करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति बाप, माता पिता, बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज प्रश्न का जवाब। विनाश के समय अंतिम पेपर में पास कौन होगा, उसके लिए पुरुषार्थ क्या है? भी बाप की याद, आपके याद नहीं है।
और अपने को आत्मा समझो और दूसरों को समझाओ, वो भी आत्मा भाई बहन की भी दस्तूरी है। हम ऐसा पुरुषार्थ करें कि अंतिम समय में भी बाबा लिया और उसकी मन किया ये समझा। उत्तर है अंतिम पेपर में पास वही हो सकता है जिसे बाप के सिवाय पुरानी दुनिया की कोई भी चीज याद ना आए। याद आई तो फेल, याद आई तो फेल। इसके लिए बेहद की सारी दुनिया से ममत्व निकल जाए। भाई भाई की पक्की अवस्था। दे अभिमान टूटा हुआ हो। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, अंतिम समय में पास होने के लिए इस शरीर और दुनिया से उपराम रहना है। किसी भी चीज में आसक्ति नहीं रखनी। बुद्धि में रहे कि अब हम ट्रांसफर हुए कि हुए। दूसरा है बहुत धैर्य और प्यार से सबको दो बाप का परिचय देना है। ज्ञान रत्नों से झोली भरकर दान करना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा जरूर करनी है। वरदान है बाप और सेवा में मगन रहने वाले, बाप और सेवा में मगन रहने वाले
निर्विघ्न निरंतर सेवाधारी भव। जहाँ सेवा का उमंग है वहाँ अनेक बातों से सहज ही किनारा हो जाता है। निरंतर सेवाधारी भव। एक बाप और सेवा में मगन रहो तो निर्विघ्न निरंतर सेवाधारी सहज मायाचित बन जाएंगे। समय प्रति समय सेवा की रूपरेखा बदल रही है और बदलती रहेगी। अभी आप लोगों को ज्यादा कहना नहीं पड़ेगा, लेकिन वह स्वयं कहेंगे कि यह श्रेष्ठ कार्य है, इसलिए हमें भी सहयोगी बनाओ। यह समय के समीपता की निशानी है। तो खूब उमंग उत्साह से सेवा करते आगे बढ़ते चलो। स्लोगन है, संपन्नता की स्थिति में स्थित हो, संपन्नता की स्थिति में स्थित हो, प्रकृति की हलचल को चलते हुए, प्रकृति की हलचल को चलते हुए बादलों के समान अनुभव करो। प्रकृति की हलचल को चलते हुए बादलों के समान अनुभव करो। आज का स्वमान है, मैं निश्चय बुद्धि हूँ। मैं निश्चय बुद्धि हूँ। बादल को समान अनुभव करो। समस्याओं का काम है आना, निश्चय बुद्धि आत्मा का काम है समाधान स्वरूप से समस्या को परिवर्तन करना। क्यों? आप हर ब्राह्मण आत्मा ने ब्राह्मण जन्म लेते ही माया को चैलेंज किया है कि हम माया जीत बनने वाले हैं। तो समस्या का स्वरूप माया का स्वरूप है। जब चैलेंज किया है तो माया सामना तो करेगी, लेकिन आप उसे निश्चय बुद्धि विजयी स्वरूप से नथिंग न्यू समझकर पार कर लो तो बेफिक्र बादशाह रहेंगे। इसलिए मैं विजयी हूँ। तो आज बाबा ने बहुत सारी बातें धारणा की बताई। रॉयल कुल के रॉयल स्टूडेंट को कांटों से फूल बनना है। और क्या बनना है? और कुछ भी याद ना आए उसके लिए पुरुषार्थ करना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने बाप आए हैं। तो बाबा ने कहा, तुम बाप की श्रीमत पर क्यों नहीं चलते हो? एक बाप ही पढ़ाई पढ़ाते हैं, तो वो पढ़ाई पढ़नी है। के समय भी बाप को याद करके इसे हाँ, बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, तो तीनों की श्रीमत पर चलना है। दो बाप का सबको दो बाप का परिचय दो, सेवा का उमंग भी रखो। दुनिया को तमो प्रधान सतो प्रधान बनाना है, ये निरंतर सेवा करना। हम सेवा करते समय बाप को ही भूल जाते। सेवा करते बाप को ही भूल जाते, जो बाप हमें विश्व का मालिक बनाते हैं। सबको सिर्फ यही कहो कि अलफ और बे को याद करो, मन मना भव मध्याजी भव। मध्य में जो विष्णु है ना, उसको याद करो, वो हमारा वर्षा है। हाँ, क्योंकि ऐसा बनना है ना। एक दिन दीदी ये मुरली सत्याचार्य को ने ऐसा बताया था कि मध्याजीत मीन्स अपने सभी श्रेष्ठ प्राप्तियों को याद करो, स्वरूप में रहो, वही मध्याजीत बनाओ। तो श्रेष्ठ वही प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करेंगे ना। हमारी प्राप्ति भविष्य प्राप्तियों की उसी में रहो।
एक खुशी जैसा कुछ बड़ा नहीं है। क्योंकि बाबा हमें यहाँ श्रेष्ठ प्राप्तियां करा रही है। उस प्राप्तियों की खुशी में रहेंगे तो वो नशा रहेगा कि हमें क्या बनना है। भाई बहन भी नहीं देखना है, भाई भाई देखना है। देह अभिमान से हमें देही अभिमानी बनना है। कल आदरणीय शारदा दीदी जी आएंगे। कल बाबा को भोग भी लगेगा, फिर मुरली होगी और फिर बाबा का झंडा लहराएंगे। इसलिए सभी भाई बहन समय पर पहुंच जाएंगे। सुबह में 6 बजे दीदी तो आ जाते हैं। इसलिए कल का दिन तो सभी लाज रखना। 6 बजे आ जाना है। सेंटर की और बाबा की लाज रखना। और 8 तारीख को प्रोग्राम है हमारा सुबह से शाम तक का। आपके ध्यान में कल झंडे के लिए भी कोई ऐसी विशेष आत्मा हो तो हम झंडे के लिए निमंत्रण दे सकते हैं। 1 हो 2 हो, आप लोग बताओ तो अच्छा रहेगा। ये लोग टाइम से आवे नहीं इसलिए अपने प्रोग्राम लेट करे। ये आवे राजकारणी तो वेट कराए ना। पॉलिटिशियन कोई नहीं चाहिए। हाँ। पॉलिटिशियन नहीं।